हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की जितने न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट चैप्टर के वो सारे क्लियर करवा दूंगी, जो कि यहाँ पे सॉल्व्ड हैं बुक के ऊपर ऑलरेडी। उनको सॉल्व करना मैंने फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाया उसके ऊपर कि उनको सॉल्व क्यों करूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं आपकी बुक के ऊपर। तो जो एक्सरसाइज में होंगे वो मैं आपको इंशाल्लाह सारे सॉल्व करके और फिर उनके ऊपर वीडियो बना के आपको सारे समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्लियर हो जाए। मोस्टली स्टूडेंट्स के सामने ये लिखे हुए होते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो इनको किस तरह से हैंडल करें, किस तरह से इनको करें। क्योंकि मोस्टली जो बुक्स होती हैं या तो उनके ऊपर कुछ स्टेप्स बहुत लंबे मतलब ना ओपन करके लिखे जाते हैं, कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत क्लोज करके लिखे जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे उनको समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रट्टा जो है वो कामयाब नहीं होता। क्योंकि एक होता है ना स्टूडेंट चले रट्टा मार लेंगे, ये ऐसे ऐसे नहीं। ठीक है, आपका बेसिक मकसद क्या है कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, अपने ब्रेन में घुसाओ कि ये कैसे आया है, कहाँ से आया है। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, इसमें देखें कि जो पहली चीज़ है वो ये कि आपने क्या है एवरेज एटॉमिक मैसेज जो है ना वो फाइंड करने होते हैं। जब हम बात करते हैं एवरेज की, तो एवरेज में हमने क्या करना होता है कि हम जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, अगर कोई एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ए है, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई और एक मतलब ए हो गया या बी हो गया या सी हो गया, ये आपके पास 3 चीज़ें हैं। तो आपने क्या करना होगा, अगर इनकी एवरेज निकालनी है तो आप इनको क्या करते हो, इनको प्लस करते हो और जो टोटल नंबर होते हैं उसके ऊपर जो टोटल है, ठीक है, उसके ऊपर आप इसको डिवाइड कर देते हो। लेकिन अब यहाँ पे आ जाती है परसेंटेज में, लेकिन आपके पास परसेंटेज में है तो फिर आप यहाँ पे जो है ना टोटल जो है वो लेते हैं 100 और उसके ऊपर क्या करते हैं, इनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये जो है ए है, बी और ये सी। अब इससे रिलेटेड अगर आपके पास जस्ट एक एक वैल्यू है फिर तो मसला नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास ए जो है उसकी आपके पास फॉर एग्जांपल 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो आप इसको ना एक को ना मतलब आप कैपिटल ए कर लो, एक स्मॉल जो है ना वो कर लो स्मॉल लेटर्स में। इसी तरह अगर 2 बी की वैल्यूज़ आ गई हैं, इसी तरह सी की वैल्यूज़ डबल आ गई हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने ना इनको इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में आप इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो है वो टोटल आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल जो है ना ये फार्मूला आपने अपने ज़हन में रखना है एवरेज निकालने के लिए। तो अभी यहाँ पे जो इस न्यूमेरिकल के अंदर जो मसला हुआ है वो भी यही है कि देखें कि आपको न्यून जो है ना उसका बहुत सारे आइसोटॉप्स दे दिए गए हैं। तो ये क्या है, ये सैंपल के तौर पे हैं। आपके पास बेसिकली होगा क्या कि इस तरह बीकर्स होंगे, बीकर्स में आपके पास जो है ना ये न्यून पड़े होंगे। ठीक है, एक जो होगा वो 22 वाला होगा, एक 21 वाला होगा और एक 20 वाला होगा। ये क्या है, ये इनके एटॉमिक मैसेज हैं, ये आपके पास पड़े हुए होंगे। आपने उनका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकालना होगा और उसके बाद एवरेज बता दी आपको कि ये देखें कि इसमें कितनी-कितनी परसेंटेज आएगी। तो एवरेज जो है ना वो आपने निकाल लेनी होगी इससे। अब हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे कि जितने भी ये इसमें देखें, ये यहाँ पे जो सॉल्व किया गया है, ये बेसिकली एक ही स्टेप के अंदर सॉल्व कर दिया गया है। तो आपने क्या करना होगा कि अब आपके पास आप इसको ना 20 वाले को इसको समझें कि ये ए है, ठीक है, ये जो 21 है इसको बी समझें और ये जो NE22 है इसको आप सी समझो। तो आपने सिंपल करना क्या होगा कि ये 3 आपके पास हैं, लेकिन साथ में परसेंटेज भी इनकी बताई हुई है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, ये जो परसेंटेज है इसको साथ में आपने स्मॉल लेटर से यहाँ पे शो कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ना ये स्मॉल ये कर लें, इसको भी स्मॉल से कर लें, इसको भी स्मॉल से कर लें और इन सबको आखिर में क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो ये 20 आ गया, ये आपके पास आ गई ये वाली, ठीक है, 90.92। और इसी तरह 21 होगा तो उसको जिस तरह मैंने आपको कहा है कि एक हम स्मॉल लेटर करेंगे, एक कैपिटल लेटर करेंगे, तो ये दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आखिर में ये दो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से उसने सिंपल क्या किया है कि 20 को उसने मल्टीप्लाई किया है 90.92 से और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है उसने 21 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.26 से और फिर जो उसके बाद है 22 को उसने कर दिया 8.82 से। ये देखें, ये 22 वाली आ गई, ये 21 वाली आ गई और ये 20 वाली आ गई। इन सब को उसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ओवरऑल 100 पे डिवाइड कर दिया बिकॉज़ यहाँ पे सबके साथ परसेंटेज लगी हुई थी। तो उसके पास सिंपल जो आंसर आ गया एवरेज में वो है 20.18। क्लियर है। और इसके साथ MU क्यों है, क्योंकि हम क्या करते हैं जो मैथ्स होता है उसको MU में शो कर सकते हैं।
केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, तो नेक्स्ट में देखें कि सिंपल क्या होता है, ये आपके पास ओवरऑल सबके मैथ्स दे दिए गए हैं। ठीक है, ये भी मैथ्स दिया गया है, ये भी दिया गया है। जो फर्स्ट पे है वो कार्बन का दिया गया है, सेकंड पे जो है ना ये हाइड्रोजन का दिया गया है, और उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन का आपको मैथ्स जो है वो मालूम है, वो आपको दे दिया गया है, गिवन है। और साथ में एक कंपाउंड है, ठीक है, तो उसका मैथ्स भी आपको दे दिया गया है कि वो क्या है, 8.657 ग्राम। अब देखें कि यहाँ पे हुआ क्या कि एक कंपाउंड है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये बीकर है, इसके अंदर आपने क्या रखा हुआ है, एक कंपाउंड रखा हुआ है। तो वो बता रहे हैं आपको कि ये कंपाउंड है और उसका मास जो है ना वो आपको बता दिया गया है 8.657 ग्राम। और उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि आपने इसमें से फाइंड करके देना है कि कार्बन कितना है, और साथ में आपने फाइंड करके देना है कि उसके अंदर जो है ना वो हाइड्रोजन कितना है, और नेक्स्ट जो है वो आप फाइंड करके दो कि उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमने फाइंड करनी है कि कार्बन कितनी होगी, हाइड्रोजन कितनी होगी, ऑक्सीजन कितनी होगी। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये मालूम करनी है आपने। और देखें कि अब ये जो सारा कुछ है, और हमने क्या करना है, परसेंटेज में ना इनको कैलकुलेट करना है कि कितनी परसेंटेज में होंगी। तो अब यहाँ पे हम जो है बेसिक एक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला जो है उसमें ये होता है कि मैस होता है, मैस ऑफ एलिमेंट होता है, उसके बाद मैस ऑफ जो कंपाउंड होता है। एलिमेंट का जो मैस होगा वो हमेशा कम होगा, जो कंपाउंड का मैस होगा वो ज़्यादा होगा। क्योंकि देखें कि अगर आपके पास ये इस तरह से अगर हम ड्रा करें, ठीक है, तो ये आपके पास कंपाउंड है, कंपाउंड का मैस इतना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पूरा कंपाउंड है। अगर हम उसमें जो है ना वो कार्बन ढूँढने जाते हैं, तो कार्बन उसमें ये जो डॉटेड्स है ना, ये इसमें कार्बन होगी। तो हमेशा देखें कि एलिमेंट उसका कम होगा, लेकिन कंपाउंड का मैस जो होगा वो ओवर 100 मतलब ज़्यादा होगा। और इसको मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं। 100 के साथ मल्टीप्लाई करने का बेसिक जो वजह है वो यही है कि हमने इसको परसेंटेज में फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ पे साथ में अपने परसेंटेज लगानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया गया है कि हमें कार्बन का मैस जो है वो दे दिया गया है ऊपर। तो कार्बन का मैस लगाएंगे, नीचे आप कंपाउंड का मैस लगाओगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे। सिंपल इसके साथ भी यही करोगे, इसके साथ भी यही करोगे। तो उसके बाद आपके पास ये जो है ना ये आंसर सिंपल निकलते जाएंगे। आप इनको बेशक कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये इस तरह से परसेंटेज में आपके पास जितनी भी कंपोजिशन होगी वो निकलती जाएगी। ये देखिए ऊपर ऑलरेडी जो है ये सारे गिवन थे। ठीक है, ये कार्बन का था, ये हाइड्रोजन का था, ये ऑक्सीजन का था। तो ये आपने सिंपल सिंपल इस तरह से किया है। 100 के साथ आप साथ में ना पहले आपने पता है क्या करना है कि देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि उनको समझ नहीं आती इसको किस तरह से करें। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो। इसको जब डिवाइड कर लोगे तो उसके बाद देन आप उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, कभी भी कोई और मेथड यूज़ ना करें। अगर करेंगे तो आपकी मिस्टेक्स आ सकती हैं, आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। तो पहले आपने इस चीज़ को करना है, ठीक है, उसके बाद फिर आपने जो है ना 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। सेम इसमें भी ऐसे ही करना है, ठीक है, इधर भी। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो फार्मूला है ये अपने बेसिक वहाँ पे लाजमी लगाना है। मोस्टली स्टूडेंट डायरेक्ट कर लेते हैं, अगर डायरेक्ट करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। एंड जिस तरह मैंने बोला कि यहाँ पे आंसर जो है उसके साथ परसेंटेज नहीं लगा हुआ, तो आपने परसेंटेज लाजमी लगाना है, इसके मार्क्स भी कटेंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल दी गई है यहाँ पे वो दी गई है एस्कॉर्बिक एसिड की, कि जो कि हम कहते हैं कि विटामिन सी है। ठीक है, और इसमें अब देखें कि कार्बन की परसेंटेज परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, और साथ में जो है ना ऑक्सीजन वो भी बता दी गई है, जो कि यहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रही, पिक्स में वो इतने क्लियर से नहीं आई। तो ये बढ़िया, ठीक है, ये तीनों जो है ना ये आपको दे दी गई हैं। और अब देखें कि आपने क्या फ़ाइंड करना होगा। आपने जो बेसिक यहाँ पे चीज़ फ़ाइंड करनी है, आपने एम्पिरिकल फार्मूला फ़ाइंड करना है। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला जो होती है ना वो हम कहते हैं ये सिंपल फॉर्म होती है फार्मूला की, उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एंड इसमें आपने क्या करना होगा कि आप सबसे पहले देखने होंगे ग्राम एटम्स। देखिए यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है ग्राम एटम्स, लेकिन अगर आप ये कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके पास जो नेक्स्ट पे यूनिट बचता है वो मोल बचता है। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये ग्राम एटम है ना, ग्राम एटम ऑफ कार्बन। तो इट्स मीन कि आप यहाँ पे ना ये भी लगा सकते हो, ठीक है, मोल भी लगा सकते हो। ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, मोल हो या ग्राम मैस एटॉमिक मास हो, ये जो भी आपका जो है ना वो सारा ठीक होगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। आप देखें कि आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको मैथ्स दे दिया गया, ठीक है, 40
0.92 ग्राम मास जो है ना वो कार्बन का दे दिया गया है। आपने नीचे क्या लगाना है, उसका ना मोलर मास लगाना है। अब यहाँ पे जो मैं फार्मूला आपको बताऊँगी वो इस तरह से है कुछ। आप क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट होगा उसका मास लगाएँगे और यहाँ पे आपने नीचे क्या लगाना होगा, मोलर मास लगाना होगा, ठीक है? तब आप किसी भी चीज़ की जो नंबर है ना, ठीक है? वो आप फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो उसके मोल्स के नंबर आएँ या ग्राम एटम्स के नंबर आएँ। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे देखें कि कार्बन जो है, कार्बन का सिंपल उसका मास जो था वो दिया गया था यहाँ पे हमें, ठीक है? और उसका जो मोलर मास है वो 12 है। तो इस वजह से हमारे पास, हमने सिंपल इसको किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन का भी आपको मास गिवन है और 1.008 ग्राम मोल पर 1 ये इसका मोलर मास है। तो ये आपके पास आंसर आएगा। सेम इसका भी इसी तरह से होगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आपके पास सारे के सारे आंसर आ जाए तो आपने क्या करना होगा, इन सब में से देखना होगा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन-सी है। तो अभी देखें और बताएँ कि कौन-सी छोटी वैल्यू है। तो देखें ये तो है ही बड़ी, ठीक है? अब 3.41 जो है वो ज़्यादा बड़ा है 3.40 से, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है ये वाली, ठीक है? ये आपके पास छोटी वैल्यू है। इस वजह से हम क्या करेंगे कि बाकी जितनी वैल्यूज़ थी कार्बन की, हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की, तो इन सबको हमने क्या करना है, ओवरऑल जो सबसे छोटी होगी इस पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। जब ये आंसर आ जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना होगा कि इसको अपने होल नंबर निकालना है, क्योंकि ये तो सारे ही 1-1 आ गए हैं। इस वजह से आप चाहते हैं कोई होल नंबर आए, आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो आपके पास ये होल नंबर जो है ना ये इसका आ जाएगा, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये जो है ना ये इसका क्या बनेगा, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड का। जो नेक्स्ट है उसमें अगर आप परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं कार्बन या हाइड्रोजन या किसी और एलिमेंट की, ऑक्सीजन की या कोई और भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? तो अगर आप उनकी परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो आपको मास लगाना होगा, ये आपको गिवन होगा और कंपाउंड का मास लगाना होगा। उसके साथ मोलर मास जो है, अगर कार्बन है ना तो जैसे कार्बन का मोलर मास लगाएँगे और जो कंपाउंड का होगा वो यहाँ पे हमें नीचे लगाना होगा, जो भी कंपाउंड होगा, ठीक है? उसका हमें मोलर मास नीचे लगाना होगा और 100 के साथ जो है ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आगे अभी हम एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये तो फार्मूला था बेसिक। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखें कि यहाँ पे आपके पास एक सैंपल है, ठीक है? अब उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, पर आपको ये नहीं पता कि वो है क्या चीज़। तो अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना होगा कि आपने फाइंड करना है एम्पिरिकल फार्मूला और इसमें आपने इस सैंपल को ये करना होगा, उसको कंबस्ट करना होगा, उसको जलाना होगा, फिर आप उसको एनालाइज़ करेंगे। तो अब उसका जो मास है कंपाउंड का वो आपको दे दिया गया है 0.5439 और उसके बाद जो कंपाउंड है, ठीक है? उसमें आपको CO2 उसमें मतलब रिलीज़ हुई है, उसका आपके पास मास आ गया है, ठीक है? और साथ में आपके पास वाटर का भी है। तो अभी हम फाइंड करेंगे कि किस तरह से हम ये सारी चीज़ें जो है ना वो फाइंड करेंगे, किस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। सेम वही फार्मूले यूज़ होने हैं, बस आप इसका मेथड देखें। यहाँ पे थोड़ा-सा इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, इस वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती। तो आपके पास ये सारी चीज़ें गिवन हैं ऑलरेडी, जो कि ऑलरेडी मैं आपको और बता चुकी हूँ। तो अभी स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज फाइंड करनी है कार्बन की और हाइड्रोजन की, साथ में फिर ऑक्सीजन की हम खुद निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई आपको मास वगैरह नहीं दिया गया। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आपको गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है? और जो कंपाउंड होगा उसकी भी आपको गिवन है। साथ में मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे आपने मोलर मास लगाना होगा कार्बन का, क्योंकि आप कार्बन की परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं इसलिए। और नीचे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी आप क्या करेंगे, मोलर मास में लगाएँगे और उसको 100 पे जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ। लेकिन वही सेम चीज़ आपको मैं एक बात बताऊँ कि अब यहाँ पे जब आपने करना है ना, तो पहले आप इसको क्या करें, डिवाइड कर लें, फिर आप इसको डिवाइड कर लें, ये एक आंसर आ जाएगा, फिर एक दूसरा आंसर आ जाएगा आपके पास और फिर उसके बाद उसको ना 100 के साथ जो है ना वो डिवाइड कर दें। तो तब जाके आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका ये वाला ठीक आएगा, ठीक है? तो सेम जो है आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट जो है ये वाला, ठीक है? तो इसके साथ भी आपने सेम यही जो है ना वो काम करना है। तो इसके भी क्या होगा कि ये देखिए यहाँ पे हमने मैस लगाया, ठीक है? जो आपके पास वाटर था उसका मैस दे दिया गया था, यहाँ पे आपने कंपाउंड का लगा दिया है, यहाँ पे आपने क्या किया है कि जो आपने हाइड्रोजन है, ठीक है? अब देखें कि यहाँ पे मैंने लगाया, मतलब यहाँ पे बुक पे लगा हुआ है 2.016,
लेकिन यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम तो बात कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ पे ये 2.016 कैसे आ सकता है? जबकि हाइड्रोजन का तो ये होता है, ठीक है? ये मोलर मास उसका, तो वो 2 क्यों लगाएँगे? 2 जो है ना वो इस वज़ह से लगा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जब हमने बात की है वाटर की, तो हम कहते हैं H2O, इट्स मीन कि हाइड्रोजन जो है वो 2 हैं। इस वज़ह से हम इसको क्या किया है, उसने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, जो उसका सिंगल मास था ना, मतलब मोलर मास जो था 1.008, उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 2 के साथ। तो इस वज़ह से हमारे पास जो आंसर है वो यहाँ पे ये इसने लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया है, इस वज़ह से मोस्टली स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा था। और टोटल वाटर का जो मोलर मास होगा वो नीचे लिखा है और साथ में 100 पे डिवाइड कर दिया, ये आपके पास आंसर आ जाएगा आराम से से। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को जो है ना प्लस कर लोगे, ठीक है? इन दोनों को प्लस करोगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको ना 100 में से डिवाइड मतलब माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास ऑक्सीजन की परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि आपने परसेंटेज में अब यहाँ पे भी इनके साथ नहीं लगा हुआ, आप बेशक बुक पे लगा लें, इन सब के साथ जो है ना परसेंटेज लगाते जाना साथ-साथ, ठीक है? क्योंकि आप परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, ऊपर ये लिखा हुआ है परसेंटेज। तो कार्बन की हो गई, हाइड्रोजन की हो गई, इन दोनों का आपने क्या किया, प्लस किया और 100 में से माइनस कर दिया। 100 में से माइनस क्यों करना है? क्योंकि ये परसेंटेज है। आगे जो है वही मैंने आपको बात बताई थी कि अगर आप नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ये जब भी आपके पास आंसर आए हुए हैं ना ये वाले सारे, ठीक है? तो आप सिंपल क्या करेंगे कि इन्हीं आंसर्स को लिखोगे, ठीक है? ये लिख लिया और उसके नीचे जो है ये इनका मोलर मास लगाते जाओगे, ठीक है? ये इनका मोलर मास लगाते जाओगे, हाइड्रोजन का ये है, ये आ गया ऑक्सीजन का और ऊपर आ गया कार्बन का, आपके पास ये आंसर आता जाएगा। जब ये आंसर आ गए, अब देखें कि इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन-सी है? सबसे छोटी वैल्यू 2.17 है, इस वजह से हम क्या करेंगे, सबकी ये वाली जो वैल्यू ऊपर लिखेंगे, लेकिन डिवाइड जो है ना वो हम 2.17 के साथ कर देंगे। जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, फिर आपको पता लग जाएगा कार्बन जो था वो C2 था, जो हाइड्रोजन थे वो 6 थे और ऑक्सीजन जो है वो 1 ही था। तो इस वजह से ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो एट द लास्ट फाइंड हो जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना तो आपको आ गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा उसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक साइड पे रखेंगे, ठीक है? तो और एम्पिरिकल फार्मूला जो आपके पास आया वो होगा, बिल्कुल सारे स्टेप्स वही करने होंगे जो आप ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स में। वही सारे स्टेप्स करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे हम एंड से उसके साथ ना मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो आ जाएगा। और आप ना इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि एन एक साइड पे रखें, मॉलिक्यूलर मास ऊपर रखें और नीचे जो है ना उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है ना उसको नीचे रख लें। ठीक है? तो इस तरह भी आपका जो है ये आंसर आ जाएगा। आप एंड जो है ना उसको ईज़िली फाइंड कर सकते हो। तो अभी जो है हम इन्हीं 2 फार्मूलाज़ को यूज़ करेंगे और इस नेक्स्ट जो है एग्ज़ाम्पल 5 इसको सॉल्व करेंगे। देखें कि इसमें सिंपल आपको बताया गया है कि एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको कंबस्ट किया गया है, जलाया गया है। जब उसको जलाया गया है तो उसमें क्या था कि कार्बन था, ठीक है, हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन था और इन सब की परसेंटेज दे दी गई है, इतने-इतने परसेंटेज में ये निकले हैं वहाँ से। और कंपाउंड जो है उसका अगर मोलर मास देखें तो वो कितना है, 110.15 ग्राम मोल पर 1, ठीक है? इतना है। आपने मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है ना वो उसका फाइंड करना है। सिंपल वही सारे स्टेप्स हैं जैसे कि पीछे बता के आई हूँ आपको। वही ग्राम एटम जो है ना वो फाइंड करने हैं आपने। तो आप क्या करेंगे, जो कार्बन का मास होगा वो रखेंगे, नीचे मोलर मास रखेंगे। इसी तरह हाइड्रोजन का भी नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी इस तरह। ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना ये आपको गिवन है, इसकी परेशानी आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पता नहीं कहाँ से आ गई है ये जो भी। तो ये जो चीज़ है ना ये वाली, ठीक है? ये आपको दी गई है ऑलरेडी, ठीक है? तो आपने जस्ट उनके मोलर मास जो होगा उसके ऊपर डिवाइड करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएँगे तीनों। जब ये तीनों आंसर आ गए हैं तो अब इसमें से देखना है कि सबसे छोटा कौन-सा है? सबसे छोटा ये वाला है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इन तीनों को लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे सबसे छोटे वाले पे, जैसे कि पीछे वाले स्टेप में किया था। ये इसको डिवाइड किया तो ये आपके पास जो है ना ये आंसर आ जाएँगे। बेशक आप साथ-साथ कैलकुलेट करें। जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको ये ज़्यादा जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो फॉर्मूला आ गया है, तो अब सिंपल जो है वो हम क्या करेंगे कि आप देखें कि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर आपको जो मोलर मास है कंपाउंड का वो दे दिया गया है, ठीक है? 110.15, ठीक है? तो ये आपको दे दिया गया है ग्राम मोल पर 1। तो अब हमने क्या करना होगा कि हमें अब एम्पिरिकल जो फ़ॉर्मूला आया है हमारे पास, जो एम्पिरिकल हमने चीज़ निकाली है, पूरा फ़ॉर्मूला निकाल लिया है कि वो C3 है, ठीक है? H भी 3 है और O जो है वो 1 है।
अब हमने क्या करना होगा, उसका भी मोलर मास निकालेंगे। उसका मोलर मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो कार्बन है, कार्बन का जो वैसे मोलर मास होता है वो 12 है, उसको आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह हाइड्रोजन का भी 3 के साथ और 16 जो है उसको 1 के साथ, 16 जो है वो मोलर मास है 1 का, इसका ऑक्सीजन का, और इस 1.008 जो है वो हाइड्रोजन का है, तो उसको भी आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 55.05 ग्राम मोल पर 1। जब ये आएगा तो आपने क्या करना है, 1 टन को ऊपर रखना है और उसके नीचे जो है ना एम्पेरिकल को रखना है। जैसे कि मैंने आपको पीछे वो एक दिखाया था ना फार्मूला, उसमें हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि मोलर मास जो होगा ना कंपाउंड का उसको ऊपर रखा था और एम्पेरिकल जो था वो उसको नीचे रखा था। जब रखेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद सेकंड फार्मूला जो है ना वो ये हमने यूज़ किया था, जिसमें हमने कहा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक साइड पे रखें, एन रखें और उसके साथ जो है ना एम्पेरिकल फार्मूला लगा दें। तो एम्पेरिकल फार्मूला था हमारे पास C3H3O, और उसके साथ हम ये वाला जो 2 निकाला है अभी हमने इधर, ठीक है? इस 2 के साथ हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा C6H6O2, तो ये आपके पास जो होगा ना वो ओवरऑल आंसर होगा। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 कि आपके पास जो है ग्राम में मास सोडियम का भी आ गया है, सिलिकॉन का भी आ गया है, तो आपने क्या करना है, जस्ट ग्राम एटम या मोल्स जो है उनको फाइंड कर लेना है। तो वही बात है कि आपने क्या रखना होगा, ऊपर मास रखना होगा, नीचे जो है ना आप मोलर मास जो है उसको रख लोगे। या मोलर मास रखोगे तो उसके भी डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आते जाएंगे। ठीक है, तो आपने सिंपल जो है ना अब क्या करना होगा कि मोलर मास रखते जाओ और डिवाइड करते जाओ। यहाँ पे ये देखें, मास और मोलर मास, नंबर ऑफ ग्राम जो है वो आपके पास आ जाएंगे, या फिर नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, पहले सोडियम का ये है आपके पास, ये सोडियम 0.1 ग्राम आ गया। उसके नीचे उसका जो मोलर मास होता है वो 23 होता है। 23 आपने नीचे रखा, ये आप डिवाइड करेंगे, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। आप इस फॉर्म में आंसर लिखें। यहाँ पे मोस्टली जो है ना वो स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि टीचर ये वाला लिखना है आंसर या ये वाला लिखना है। तो देखिए, अगर आप ये लिखते हैं या ये लिखते हैं, दोनों करेक्ट है। ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, दोनों के दोनों आपके आंसर जो है वो करेक्ट हैं। जस्ट इसमें आपने क्या किया, साइंटिफिक मेथड के ज़रिए आपने क्या किया, उसको मतलब उसके साथ माइनस का साइन लगा के अपने आप को जो है ना वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन से बचाने के लिए आपने ये काम कर दिया, लेकिन आंसर आपके दोनों ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें देखें कि आपके पास जो मैथ्स है वो किलोग्राम में दे दिया गया है। तो किलोग्राम है उसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जब आप बात कर रहे होते हैं लैब के अंदर काम करने की, तो वो इतना बड़ा नहीं होता कि किलोग्राम में आपको चीज़ लेनी पड़े, बल्कि वो तो आपको ग्राम में लेनी पड़ती है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अपने 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, आपकी ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू आएगी उसके बाद साथ में मोलर मास जो है ना वो सिलिकॉन का वो निकाल लेना है, 28 है, 28.086। तो आपने इसी तरह से वही जो फार्मूला आपको बताया है उसमें लगाते जाएँ, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो ये एग्जांपल है ये भी सॉल्व हो गई है। जो नेक्स्ट एग्जांपल अभी हम देखेंगे वो हमारे पास आ गई है कि देखिए, मास कैलकुलेट करना है, मोल्स आपके पास गिवन है 10 पॉइंट माइनस 3 इसकी पावर है, 10 की माइनस 3 पावर, और उसके बाद जो है आपने MgSO4 जो है उसको फाइंड करना है। देखिए, आपको सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये बतानी चाहिए कि कौन सी कितनी है। ठीक है, किसका कितना मोलर मास है। मोलर मास होगा ना तो आप इजीली काम कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, जो पेपर्स होते हैं उनमें मोलर मास गिवन होता है, अगर नहीं गिवन तो आपको खुद निकालना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ये आपने जो है ना याद करना होता है। तो अच्छा, अभी हम इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स देखेंगे। तो वही जो चीज़ थी कि नंबर ऑफ़ ग्राम फार्मूला, ठीक है, ये ग्राम एटम, और साथ में जो मोल्स हमने फाइंड किए थे वो सेम है दोनों में। चाहे आप ये वाला लगाओ या ये वाला लगाओ, अब मोल्स वाला लगा लेंगे, ऊपर मास लगाएंगे, नीचे जो है ना उसका हम मोलर मास लगा देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो चीज़ होगी वो निकल आएगी। तो अब यहाँ पे सिंपल हम सबसे पहले मोलर मास फाइंड करेंगे कि मोलर मास कौन सा है। Mg जो है ना मैग्नीशियम, उसका 24 होता है, और SO4 जो है उसका 96 है। तो 120 जो है वो ग्राम मोल पर 1 आपके पास टोटल आएगा। आपने क्या करना होगा कि नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो फाइंड करने हैं। जब नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर मतलब आपके पास दिए गए हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे मास फाइंड करना है। आप सिंपल वही लिखेंगे, यहाँ पे जो मोल्स है उसकी जगह 10 की पावर 3 लिख देंगे, और साथ में ये मास उसका आपने ऊपर लिख देना है।
उसको उठा के साइड पे कर देंगे और 120 ग्राम मोल पर वन जो है, अगर कोई क्वेश्चन इसको हो तो आपने कमेंट क्या बॉक्स में करना है, लिख के नीचे आप पूछ रखना है। सकते अब हैं। क्या करेंगे कि ये वाली जो चीज़ नेक्स्ट है, वीडियो में ठीक बाकी है, सारे ये न्यूमेरिकल्स हैं और उनको मैं ये कवर इन करती दोनों को हूँ। अपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना और इस चीज़ को फाइंड कर थैंक्स लेना फॉर है। वॉचिंग सेम ये देखिए, स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने क्या किन को उठा के एक साइड पे रखा है और जो मैथ्स था उसको एक साइड पे रखा है और हमारे पास जो है ना वो आंसर आ गया। अब आंसर जो है वो आपका 120 की फॉर्म में है। मतलब ये कि अगर 120 है, 10 की पावर -3 है या फिर इसकी फॉर्म है, तो आंसर दोनों आपके ठीक है। जस्ट इसके साथ आपने क्या करना है, ग्राम लगा लें। ठीक है, ग्राम लगा लेंगे तो आपका ये आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा।